आज हमारे साथ है दिल्ली पुलिस से एसीपी रिटायर्ड हुए हैं अभी जगवीर सिंह जी। तो आइए जानते हैं सर, आज आपकी रिटायरमेंट है, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि जितना टाइम भी दिल्ली पुलिस में वक्त गुजारा, इट वाज माय 35th ईयर इन सर्विस, और बहुत अच्छा रहा। और मैं दिल्ली पुलिस, अपने ऑफिसर्स और सभी कुलीग्स का थैंकफुल हूँ कि इतना अच्छा साथ मिला और इतना अच्छा तरह से ये सर्विस को कंप्लीट किया। सर एक बार बताएं, जैसे कि मैंने फैमिली की भी बाइट ली तो फैमिली को लगा कि जब त्योहार होते हैं और जब फैमिली सोचती है कि हमारे हस्बैंड जो है अपने देश की सेवा में लगे हुए हैं और नहीं आ पा रहे, कई बार उनके मन में और बच्चों के मन में रहता है कि हमारे पापा होते या हस्बैंड होते तो बहुत अच्छी तरीके से त्योहार मनाए जाते। तो आपको क्या लगता था उस समय? देखिए, त्योहारों पे तो हमारी ड्यूटी ज्यादा बढ़ी जाती है। इवन की कोई भी नेशनल फंक्शन हो तो हमारा रोल बहुत ही अहम होता है। तो हम अपनी फैमिली ही नहीं, जब हम फील्ड में होते हैं तो हम पूरे एक समाज की फैमिलीज के लिए नौकरी कर रहे हैं, जिसमें हमारी फैमिली भी शामिल है। तो ये सभी के लिए एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अगर सिक्योरिटी ही नहीं होगी लोगों के मन में तो फिर किस चीज का फंक्शन। तो जैसे कि आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, देश को लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हो सबको, लेकिन फैमिली के मन में कहीं ना कहीं एक आप दूर हो, त्योहार पे सब जगह जो फंक्शंस होते हैं वहां भी आप नहीं पहुंच पाते, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, फैमिली को देखो, फैमिली को एक ना यूज्ड हो जाती है। फैमिली को पता है कि अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो फैमिली का कोऑपरेशन तो खैर सर्विस में है ही जरूरी, क्योंकि फैमिली को एक पुलिस वाला कम ही टाइम दे पाता। तो क्या आपको नहीं लगता कि जैसे आप पुलिस में थे, कभी बच्चों को कहा हो कि भाई यार नहीं आपको पुलिस में जाना है, क्योंकि आपके बच्चे दोनों अलग ही फील्ड में हैं? नहीं, बच्चों के ऊपर मैंने कभी नहीं, वो कहते हैं इस फील्ड में जाना है तो मैं कोई अपनी कोई इच्छाएं नहीं थोपता, या मेरा कोई कि उन्हें जबरदस्ती नहीं। जिस फील्ड में वो जाना चाह रहे हैं खुली छूट है उन्हें। और मैं तो ये कहता हूं कि जो मेरा कोऑपरेशन चाहिए वो मेरे से लो, फील्ड अपनी खुद चुनो। क्योंकि एक बच्चों के अगर अपनी इच्छाएं थोपोगे ना, अपने सपने बच्चों के ऊपर के वो पूरे करे, तो वो गलत हो जाएगा। बच्चों को सोचने दो, करने दो, जिस फील्ड में जाएं। जबरदस्ती अगर कोई उसे ढालोगे तो वो बच्चे को ना कहीं एबनॉर्मलिटी ले आएगा। वर्किंग लाइफ में और रिटायरमेंट की जो लाइफ में अभी कुछ चेंज आने वाला है, या आपको लगने वाला है कि नहीं मैं उस पर अभी वर्किंग होता तो मैं ये कर देता, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ लगने वाला है? नहीं नहीं, वो तो खैर देखो, पुलिस एक वर्ड है, मैं इंडिविजुअल पुलिस नहीं हूँ। पुलिस इज अ सिस्टम जो कि चलता रहता है। और हो सकता है कोई पुलिस ऑफिसर्स मेरे से भी आगे, हमारे कई क्लासेस होती है, लेक्चर होते हैं, कई गेस्ट लेक्चर के तौर पे इनवाइट करते हैं, या वैसे भी पुलिस वाले मिलते रहते हैं, कोई एडवाइस लेता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इंडिविजुअली मैं ही पुलिस हूँ। तो पुलिस एक सिस्टम है और वो चलता रहता है। और दिल्ली पुलिस का तो एक यूनिक है और बड़े अच्छे तरीके से सिस्टम को, मतलब दिल्ली पुलिस पे तो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। तो एक बात बताएं, जैसे आर्मी वाले हैं, रिटायरमेंट होकर के किसी कंपनी में ज्वाइन कर जाते हैं बहुत सारी जगह पे, लेकिन क्या आप रिटायरमेंट के बाद किसी कंपनी को या ज्वाइन करना चाहेंगे या रिटायरमेंट लाइफ लीजिए? दैट आई विल सी, आई हैव नॉट डिसाइडेड। अभी नहीं डिसाइडेड। तो और कुछ कहना चाहेंगे जो अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, या कुछ मैसेज संदेश देना चाहें? बस यही है कि दूसरों की भावनाओं को समझो। एक पुलिस ऑफिसर है तो जैसे फैमिली एक अच्छी जमी रहती है, वो भावनाओं को समझे, और हम भी फैमिली की भावनाओं को समझे, और एक उसे जस्टिफाई करे किसी भी चीज को, जो कमी को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। थैंक यू। आपका? हाँ जी, दिलग्रेस कौर। दिलकेश, आज आपके पापा की रिटायरमेंट थी, क्या कहेंगे इस चीज में? हाँ जी, मुझे बहुत ही फक्र फील हो रहा है कि इतने साल की सर्विस पापा ने दिल्ली पुलिस में की है एंड इतनी ईमानदारी से निभाई है, एंड नाउ ही इज रिटायरिंग, सो इट्स लाइक he has earned this time to finally retire. We are also happy and it has been incredible. उनकी जर्नी मेरठ से he had started and मेरठ से दिल्ली आके खुद वो जो बने हैं, खुद अपने बलबूते पे बने हैं।
एंड हम भी बहुत इंस्पायर्ड है, मैं और मेरा भाई, उनकी जर्नी से कि इतनी लगन और मेहनत, इतनी ईमानदारी है किसी में, तो इट्स वेरी इंस्पायरिंग, वेरी मोटिवेटिंग. आई एम अ फिल्म डायरेक्टर माई सेल्फ, and even my brother wants to be like him. He aspires to be like him. So it's really nice and very joyous time for us. तो पापा पुलिस में थे, तो आपको नहीं लगा कि हमें भी पुलिस में, जब पापा की काबिलियत को देखा आपने कि हाँ जी. यहाँ तक पहुँचे, तो आपको नहीं लगा कि हमें भी देखिए मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डिफरेंट था. मुझे शुरू से फिल्म, थिएटर, राइटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट था. एंड व्हाट वी लव दैट माय डैड, ही वाज वेरी ओपन टू लेट अस परस्यू एनीथिंग वी एंजॉयड. आई थिंक उनको जेन्युइनली बहुत इंटरेस्ट था कि वो टू सर्व पीपल, टू सर्व द कंट्री. बट लाइक ही वाज ऑलवेज वेरी ओपन इन लेटिंग अस परस्यू व्हाटएवर वी ट्रूली लाइक्ड. जब आपने थिएटर में जाने की सोची तो पापा की तरफ से कुछ बताया नहीं गया कि भाई नहीं, क्योंकि पुलिस वाले होते हैं, दिमाग उनका आगे बिल्कुल चलता भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ही वाज एब्सोल्युटली, ही मोटिवेटेड अस. उल्टा मुझे तो लगता है कि कभी कभार मैं थोड़ा वो हो जाती हूँ, बट माय पेरेंट्स बोथ, माय डैड एंड माय मॉम, ये लोग खड़े रहते हैं कि नहीं, अगर कुछ करना है तो लगे रहो, इसमें हार नहीं मानती. तो जैसे पुलिस वाले बाहर स्ट्रिक्ट रहते हैं और हर समय एक जासूसी वाली नजरों से देखते रहते हैं, तो घर में इस तरीके से चलता रहता है. घर में नहीं. आई थिंक आई टेल यू, मेरे पापा का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था कि बचपन से हमारे साथ थोड़े स्ट्रिक्ट थे कि डिसिप्लिन को लेके, पंक्चुअलिटी को लेके. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, उन्होंने भी हमें ईज कर दिया कि चलो ठीक है, नाउ आई हैव रेज्ड यू इनफ दैट यू नो व्हाट्स गुड फॉर यू. एंड नाउ थोड़ा सा फ्रेंडली रिलेशनशिप हो गया. पापा मम्मी मुझे जैसे दोस्त जैसे लगता है थोड़े. क्या लगा आपको कि पापा जब वर्किंग थे तो आपको टाइम दे पाते थे, या आज अच्छा लग रहा है कि रिटायरमेंट हो गई? नहीं, इतना टाइम नहीं दे पाते थे बेचारे. कोशिश करते थे क्योंकि उनकी ड्यूटी कभी तो सुबह 4 बजे शुरू हो रही है, ठीक है, कोई हॉलीडे पे वो घर नहीं होते थे. हर हॉलीडे पे ड्यूटी लग रही होती थी बाहर. और यूजुअली घर आएंगे बेचारे, खुद इतने थके होते थे, खा के सो जाते थे. तो जो कहते हैं कि पुलिस जो होती है त्योहारों पे अपने लिए त्योहार नहीं मना सकते, तो आपको कैसा लगता था जब बिना पापा के आप त्योहार मनाते थे? हम तो यूज्ड टू हो गए थे, हमें तो आदत हो गई थी अभी. हमें तो उल्टा पापा घर होते थे, हम हैरान हो जाते थे. तो आज रिटायरमेंट के बाद जो घर पे रहेंगे, तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी? हमें हो गई डेफिनेटली. एक तो ये भी लगता था बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो कि चलो फाइनली ही विल बी स्पेंडिंग टाइम विद अस, एंड अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे अगर उन्हें कुछ और इंटरेस्ट है, तो इट्स वेरी नाइस. क्या नाम है आपका? प्रथम बताएं कि आज आपके पापा की रिटायरमेंट, तो क्या कहेंगे इसके लिए? बहुत प्राउड मोमेंट है. ऑलमोस्ट 34 इयर्स इन सर्विस, और अब रिटायर उन्होंने अपनी दिल्ली पुलिस को इतना टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. कभी पापा ने ये नहीं कहा कि तुम्हें भी पुलिस में बनना है? नहीं, फोर्स कभी नहीं करा कुछ. फोर्स कभी नहीं करना. कोई स्ट्रिक्ट रहे हो? नहीं, ये बिल्कुल नहीं नहीं. करना, वो नहीं करना. नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं थे पापा ऐसे. तो क्या कहेंगे आज आपके पापा जब रिटायरमेंट हुए, तो आज आपको खुशी मिल रही है या वर्किंग डे कि भाई घर से बाहर रहेंगे तो हमें अपनी मनमानी मिलेगी करने को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. खुशी का तो हमेशा ही मोमेंट था, पहले भी था और आज भी है. अब प्राउड मोमेंट भी है और खुशी भी हो रही है कि रिटायरमेंट के बाद अब थोड़ा हमें टाइम ज्यादा दे पाएंगे, वो बात हो पाएगी. अब ड्यूटी इतने ऑड आवर्स में भी नहीं होगी जैसे पहले होती थी, तो मतलब अच्छा लग रहा है, कुछ हो. कि एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसके क्या था, क्या कहानी थी और इसके स्टार कास्ट क्या थी? हाँ जी, तो ये शॉर्ट फिल्म मैंने 2018 में बनाई थी, फिल्म स्कूल के जस्ट बाद, और यही बुद्धा गार्डन में सेट थी कहानी, जिसमें 2 छोटी बहनें स्कूल बस मिस कर देती हैं, और उसके बाद वो पार्क में आ जाती है क्योंकि घर पे डांट ना पड़े इसलिए, पूरे दिन पार्क में रहती हैं, बट उनमें से गुम जाती है. तो उस पे ऐसे करके कहानी बनाई थी. स्टार कास्ट कैसे आपने सिलेक्ट की? तो जुबैर अंकल, जो मेरे पापा के बहुत ही सहीते दोस्त है, उन्होंने फादर का रोल प्ले किया था उसमें, एंड काफी मतलब द फिल्म गॉट वेरी गुड रिकॉग्निशन. हम लोग पुणे फिल्म फेस्टिवल सिलेक्ट हुए थे, यूके में एक फेस्टिवल में सिलेक्ट हुए थे, एंड आई टेल यू, इट लेड टू माय फर्स्ट जॉब. मुंबई में सम प्रोड्यूसर्स सॉ इट एंड आई वाज ऑफर्ड माय फर्स्ट जॉब बिकॉज ऑफ इट. तो द फिल्म डिड वेरी वेल एंड इट वाज ग्रेट वर्किंग विद जुबैर अंकल, क्योंकि एक प्रोफेशनल एक्टर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मुझे तब मिला था. जब आपने आपकी शुरुआत की, आपने एक एक्टर के साथ काम किया, तो कैसा लगा आपको? थोड़ा एक्टर्स के साथ जिनसे मैंने पहले काम किया था वो थोड़े नॉन ट्रेन्ड एक्टर्स थे, तो जुबैर अंकल के साथ काम करके थोड़ा पता चला प्रोफेशनल एक्टर्स के साथ काम करने का थोड़ा सा एक वो तजुर्बा मुझे मिला. एंड अदरवाइज द फिल्म इटसेल्फ वाज वेरी नाइस बिकॉज द एंटायर क्रू वाज वेरी मच डिवोटेड टू मेक द फिल्म वर्क, एंड इट वाज यहाँ बुद्धा गार्डन जो आप देख रहे हैं पीछे ही, यहीं पे हमने शूट की थी. और क्या मतलब मेरा क्रू अभी भी मुझे फोन करता है कि क्या शूट था वो. जब स्टार्टिंग में आप पिक्चर फिल्म देखने जाते थे, हाँ जी, तो कैसा
लगता था जब स्टार को देखते थे, आज खुद कास्ट कर रहे हो, खुद एज डायरेक्शन में आ रहे हो, तो कैसा लगता है? बहुत डिफरेंट लगता है। फिल्म देखना अलग है, बनाना बिल्कुल ही अलग एक आर्ट है। एक्चुअली बिहाइंड द कैमरा वर्क करना इज कम्प्लीटली डिफरेंट आर्ट। किसी को बताना कि क्या करना है, पूरी कहानी पहले दिमाग में सोच के उसे शूट करना इन्वायरमेंट में, क्योंकि बहुत चैलेंजेस रहते हैं किसी से काम करवाना, ये तो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। सर नाम बताया अपना। मैं जुबैर सनम एक्टर। आपने पर्दे पे भी काम किया, तो आपने क्या क्या किया था टीवी सीरियल वगैरह में? मैंने तो संजय खान साहब के सारे सीरियल किए, रिसोर्ट ऑफ टीपू सुल्तान में 8 डिफरेंट रोल प्ले किए, बहुत सारे सीरियल किए। लेकिन आज मेरे जो दोस्त हैं, दिल्ली पुलिस में एसीपी हैं, वो रिटायर हुए हैं। क्या कहेंगे? उनकी जर्नी बड़ी शानदार रही है और उन्होंने जो अचीवमेंट्स किए हैं वो माइंड ब्लोइंग्स हैं। बहुत ईमानदार, बहुत डेयरिंग पुलिस ऑफिसर रहे हैं, अपने काम के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे केस सॉल्व किए हैं जो बहुत ही गर्व और फख्र की बात है कि इतने इंटेलिजेंट अफसर दिल्ली पुलिस में हैं, जगबीर सिंह जैसे लोग। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि जगबीर सिंह साहब की जो बेटी हैं, वो खुद एक बड़ी डायरेक्टर हैं। उन्होंने जब पहली डॉक्यूमेंट्री की तो मैंने उनकी डायरेक्शन में काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली फिल्म की डायरेक्शन में लग रहा था कि मैं किसी बहुत ही प्रोफेशनल डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ। और आपको कैसे लगा जब इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया और फिर उसके बाद में एक स्टार्टअप जो था उनके साथ काम करने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बड़ा गर्व महसूस हुआ कि यार मैंने तो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम किया है और उसके बाद मैंने एक ऐसी डायरेक्टर के साथ काम किया कि मुझे लगा ही नहीं कि ये नई है, न्यू है। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही डिसेंट, क्या शॉर्ट डिवीजन थी, क्या समझाने का स्टाइल था, माइंड ब्लोइंग। मैं सैल्यूट करता हूँ ऐसे न्यू टैलेंट्स को। और जगबीर भाई की बेटी है, मेरे जिगरी दोस्त है, मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि उनकी बेटी इतनी टैलेंटेड है, आज एक बड़ी बड़ी फिल्म की वो एसोसिएट डायरेक्टर हैं और मालिक करे वो खुद एक बहुत बड़ी डायरेक्टर बने। लेकिन गर्व महसूस होता है जब कोई अपना इस लेवल पर पहुंचकर तरक्की करता है। जगबीर भाई की जर्नी बहुत शानदार रही। जगबीर भाई एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर रहे, एसएचओ रहे, सब इंस्पेक्टर थे, एसएचओ थे, फिर अब एसीपी हैं। लेकिन उन्होंने हर जगह अपने को साबित किया, प्रूव किया। लोग उनको याद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। इतना ईमानदार, इतना डेयरिंग और इतना इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर, हमें गर्व है, हमें फक्र है, हमारे शहर को फक्र है उन पर। मुझे तो खास तौर से बहुत गर्व है।